देवास नगर निगम परिषद की बैठक निगम सभापति रवि जैन की अध्यक्षता में तथा महापौर श्रीमती गीता अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी परिषद हॉल में 23 नवंबर 2022 बुधवार को आहूत हुई। परिषद की बैठक में सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम हुआ। तत्पश्चात महापौर, सभापति, विधायक प्रतिनिधि का स्वागत आयुक्त विशाल सिंह चौहान के द्वारा किया गया। निगम मेयर इन काउंसिल सदस्यों के साथ ही परिषद सदस्यों का स्वागत निगम के विभाग प्रमुखों उपायुक्त वित्त पुनीत शुक्ला, उपायुक्त तनुजा मालवीय के साथ निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। महापौर द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी परिषद की पहली बैठक है, हमें देवास के विकास के लिए परिवार भाव से कार्य करेगी, आप सभी से आग्रह करती हूँ। सभापति रवि जैन द्वारा भी अपने उद्बोधन में सभी जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। उसके पश्चात सभापति रवि जैन द्वारा परिषद बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। परिषद की बैठक में रखे 4 विषय एवं 2 अन्य विषयों की परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ग्रीन सिटी जैसे अहम मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दिया गया और उसे सर्वसम्मति से परिषद द्वारा पारित किया गया। प्रश्नकाल के बाद शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए निगम परिषद के सामने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। यह प्रेजेंटेशन संबंधित विभाग एवं विशेषज्ञों की राय शुमारी के बाद तैयार किया गया था, जिसमें शहर के सबसे व्यवस्थितम मार्ग एमजी रोड के चौड़ीकरण तथा कुछ मार्गों को एकांकी मार्ग वन वे बनाने और एमजी रोड पर 4 पहिया वाहनों को प्रवेश निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया। इस मार्ग के रहवासियों के 4 पहिया वाहनों को पास जारी करने का भी निर्णय परिषद में लिया गया। इसके साथ ही जगह चिन्हित कर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक, सयाजी द्वार से नयापुरा तक और मुखर्जी नगर कॉम्प्लेक्स से सिविल लाइन इंदिरा गांधी प्रतिमा होते हुए बस स्टैंड तक शहरवासियों की सुविधा के लिए ई रिक्शा चलाने का भी निर्णय लिया गया। सभापति रवि जैन ने परिषद में बताया कि इन मार्गों पर आवागमन एवं जनहित के लिए नॉमिनल शुल्क 5 रुपए प्रति सवारी किराया निर्धारित किया गया है। एमजी रोड के अलावा शामलात रोड के चौड़ीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं पैठा रोड के चौड़ीकरण के लिए सर्वे कराने का निर्णय परिषद में हुआ। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने अपने प्रयास पूर्व से ही शुरू कर चुकी है। निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान ने बताया कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के मामले में देवास में बेहतर काम हुआ है। इसके लिए भारत सरकार देवास को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने जा रही है। सम्मान समारोह का आयोजन भुवनेश्वर में होगा, जिसका आमंत्रण आज ही प्राप्त हुआ है। उम्मीद है आगामी समय में देवास इस क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका अदा करेगा। इसके अलावा देवास को ग्रीन सिटी बनाने के लिए इस परिषद द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर अधिकांश पार्षदों ने भी अपने सुझाव दिए। शहर में वृक्षारोपण करने, प्रत्येक वार्ड के उद्यानों में वृक्षारोपण के साथ ही कई सुझाव आए। शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए अब तक किए गए कार्य और आगामी योजना पर प्रेजेंटेशन निगम सहायक यंत्री सौरभ त्रिपाठी, उपयंत्री राजेश कौशल तथा स्वच्छता विभाग के विशाल जोशी द्वारा दिया गया। माननीय पार्षदों द्वारा सीवरेज योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना पर उठे सवालों को सभापति द्वारा गंभीरता से लेते हुए पक्ष और विपक्ष पार्षदों की जांच कमेटी बनाई जाकर प्रकरण पर जांच उपरांत अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाने की बात कही। इसी के साथ शहर के मुख्य मार्ग एमजी रोड व अन्य मार्गों के चौड़ीकरण में आने वाली बाधाओं पर विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल द्वारा सभी परिषद सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा कि मुख्य मार्ग चौड़ीकरण में कहीं न कहीं अपनों के भी भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। हमें शहर के विकास एवं जनहित में आपसी सामंजस्य के साथ कठोर मन से निर्णय लेने होंगे। वही प्रशासन के माध्यम से मार्गों के चौड़ीकरण में आ रहे भवन प्रतिष्ठानों के स्वामियों को या उनके स्वामित्व को कोई असुविधा भी न हो और आपसी मेल से अतिक्रमण भी हटे। प्रयास यह भी रहेगी कि अतिक्रमणकर्ता अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। जल प्रदाय विभाग को निजी कंपनी को दिए जाने पर उठे सवाल पर आयुक्त द्वारा सभापति के माध्यम से बताया कि जल प्रदाय विभाग को निजी कंपनी को दिए जाने की पूर्व परिषद काल में ही इसका अनुबंध हुआ था, जिसकी शासन स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी थी। उक्त प्रकरण को परिषद सदस्यों की मांग पर महापौर एवं सभापति की सहमति से शिथिल करते हुए आगामी परिषद में विस्तृत चर्चा उपरांत परिषद में प्रकरण रखा जाकर निर्णय लिया जाएगा। परिषद सदस्यों के द्वारा शहर विकास में प्रमुख चौराहों के अतिक्रमण हटाए जाने के साथ उनका चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण की मांग पर सभापति द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्लान तैयार कर कार्यवाही की जाने के निर्देश दिए। विधायक प्रतिनिधि द्वारा शहर में आने वाले 3 प्रमुख मार्गों में इंदौर, मेक्सी, भोपाल के मार्गों का चहुमुखी विकास हुआ, किंतु देवास से उज्जैन जाने वाले प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण के संबंध में परिषद सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि निगम द्वारा देवास विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार के माध्यम से उक्त मार्ग के चौड़ीकरण के लिए शासन को जो प्रस्ताव भेजा है उसकी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
है, किंतु केंद्र सरकार से स्वीकृति शीघ्र होने वाली है, जिससे 4 लेन रोड के साथ नए ब्रिज की सौगात भी देवास को प्राप्त होगी, जिसका आगामी नए वर्ष में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार शहर के सभी वार्डों मेरू के कार्यों को समयावधि में ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे देवास शहर के विकास में और चार चांद लगेंगे। संपूर्ण देवास शहर के आम नागरिकों ने हमें उनकी समस्याओं का समाधान हो और शहर में विकास हो, इस हेतु हम सबको उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ बिठाया है। यह कहते हुए महापौर, सभापति व विधायक प्रतिनिधि द्वारा परिषद सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिना कोई भेदभाव से शहर में विकास कार्य किया जाएगा। अंत में सभी को धन्यवाद प्रेषित करते हुए राष्ट्रगान के साथ सभा को संपन्न किया। प्रमोशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सभी कर रहे हैं, वो मंजिल बाकी अपन बना सकें तो वो बहुत मस्त है कि शहर में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसमें हम लोगों को एमजी रोड वन वे करना पड़ेगा। वन वे सायाजी द्वार से स्टार्ट होके और महेश टॉकीज तक वन वे जाएगा। इसके आसपास के 5 अगर उल्टे हाथ पे जो रास्ते आ रहे हैं, जो सीधे एजी रोड को मिल रहे हैं, और सीधे हाथ पे जो रास्ते आ रहे हैं, उन सबका अतिक्रमण और चौड़ीकरण, उन सबके चौराहे भी चौड़े होंगे, तो ये वन वे भी होगा। और उसके बाद में जो ई रिक्शा का प्लान बताया है, वो ई रिक्शा के प्लान में ये है कि हम लोगों की पहली प्राथमिकता ऐसी बन रही है कि आज तक भी देवास शहर में यदि कोई बावड़िया या और कहीं से उधर आगे से कोई महिला या बच्चे